मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है मोटर डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड या बाल्यावस्था में क्रियात्मक विकास। बाल्यावस्था बचपनावस्था के बाद की अवस्था है और बचपनावस्था में जब बालक के हाथ, पैर, सिर तथा धड़ की मांसपेशियों में परिपक्वता आ जाती है, तब वह अपने इन अंगों की क्रियाओं पर नियंत्रण करना सीख जाता है। तब उसके क्रियात्मक कौशल जो होते हैं, मोटर स्किल्स है, उनका विकास होता है। मोटर स्किल्स यानी कौन कौन से कौशल? हाथ का कौशल हुआ, जैसे खाना खाना हुआ, कपड़े पहनना हुआ, बाल बनाना हुआ, बॉल फेंकना हुआ, लिखना हुआ, इस तरह के कौशल। अतः बचपनावस्था में जिन क्रियात्मक योग्यताओं का विकास होता है, उन्हीं से संबंधित क्रियात्मक कौशलों का विकास बाल्यावस्था में होता है। क्यों? क्योंकि बचपनावस्था में मांसपेशियों पर नियंत्रण पा लेने से बालक अब अपनी रिफाइंड एक्टिविटीज़ करने लग जाता है, उन्हीं क्रियाओं को बहुत परिष्कृत रूप में करने लग जाता है। लगभग 3 से 11 वर्ष की अवस्था में हाथ, पैर और पैर के विभिन्न जो कौशल होते हैं, उनका विकास हो जाता है। और जो ये कौशल होते हैं, ये विभिन्न प्रकार के जो कौशल होते हैं, उनके विकास पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, जैसे परिपक्वता हुआ, लर्निंग हुआ, सीखना हुआ, प्रैक्टिस हुआ, उसको सीखने के कितने अवसर मिले, सुविधाएं मिली, या उसकी कितनी मानसिक क्षमता है, और मांसपेशियों के समन्वय, इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। और इनके हिसाब से ही वो नए नए कौशल सीखता है या समय से कौशल सीखता है। और जो बालक किन स्किल्स को, है ना, किन गत्यात्मक कौशलों को सीखेगा, यह बालक और उसके वातावरण पर विशेष रूप से आधारित रहता है कि कैसा उसको वातावरण दे रहे हैं हम, क्या अवसर दे रहे हैं, वो उस पर निर्भर करेगा। यानी जब बालक अपनी मांसपेशियों और शरीर पर नियंत्रण करना सीख लेता है, तब उसमें जो भी कौशल हैं, जितने भी मोटर स्किल्स हैं, उनका विकास स्टार्ट हो जाता है। जैसे जब बालक 9 महीने का होता है, तब वह सामने रखी हुई जैसे दूध की बोतल हुई या गिलास हुआ, तो उसको पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और फिर जब 13-14 माह का बच्चा हो जाता है, तो वो बोतल या गिलास दोनों हाथों से पकड़कर खुद ही दूध पी लेता है। और 2 वर्ष का होते होते बालक बिना गिराए हुए हाथ से भोजन करना चालू कर देता है। हालांकि जैसे चम्मच से खाने लगता है तो खाने को कई बार गिराता है, क्योंकि चम्मच को पकड़ने के लिए उसको थोड़ी फाइनर स्किल्स की ज़रूरत होती है। जैसे उंगलियों की, अंगूठा हुआ या उंगलियां हुई, इनकी जो फाइनर मसल्स है, उसके कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए चम्मच पकड़ने में कई बार दिक्कत होती है कि चम्मच से बच्चा उठा लेता है, पर मुंह तक लाते लाते खाना आधा उसका गिर जाता है, क्योंकि उसमें चम्मच का कोऑर्डिनेशन, चम्मच को पकड़ना, चम्मच को हिलाना, उसको सही जगह पे झुकाना, ये सारी चीज़ें भी होती है। इसलिए उस सब कोऑर्डिनेशन में उसको थोड़ा अतिरिक्त समय लगता है। फिर जब 4 वर्ष की अवस्था में होता है, तो बालक अच्छी तरह से खाना सीख लेता है और खाना मांग लेता है, और अपना मतलब फूड इंडिपेंडेंसी उसके अंदर आ जाती है। फिर जैसे हम बात करें बालक के और दूसरी स्किल्स में, तो जैसे बालक पहले कपड़ा उतारना सीखता है, फिर वो कपड़े पहनना सीखता है। यानी पहले कपड़े उतारना उसको आता है, फिर धीरे धीरे स्वयं कपड़े पहनना सीखता है। और 2 से 3 वर्ष का जो बालक है, वो वस्त्र पहनने व उतारने का प्रयास करने लगता है। और 5-6 साल तक की आयु होते होते वह अच्छी तरह से कपड़े पहनना सीख लेता है। और इसमें ये भी देखा गया है कि जो लड़कियां होती हैं, बालिकाएं होती हैं, वो बालकों की अपेक्षा इस कौशल में जल्दी निपुण हो जाती हैं। जल्दी वो लड़कियां जल्दी ये कौशल सीखती हैं, कपड़े पहनना, कपड़े उतारना, ये सारी चीज़ें। बालक जो अपनी शैशवावस्था में जो भी कौशल सीखता है, उसका विकास पूर्ण रूप से बाल्यावस्था में होता है। ये हम इस बात को हम बार बार कह रहे हैं कि जो अर्ली एज जो होती है, या शैशवावस्था, इन्फेंसी हुई, वो एक फाउंडेशन का काम करती है। बाल्यावस्था में जाकर वो जो भी स्किल्स हैं, वो पूरी तरह से मैच्योरली वो करने लगता है।
यानी जो भी हमने ऊपर अभी कौशल की बात करी वो बालक के लिए अत्यधिक लाभदायक होते हैं। और बाल्यावस्था में बालक जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेयरिंग और ऐसे साहसी और निडर हो जाते हैं, और वो तरह तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं और नए नए कौशल सीखते हैं। और बालकों का जितना अधिक ये कौशल को वो अच्छे से निपुणता से करता है, उतना ही उसका सामाजिक विकास होता है, लोगों के साथ उसका समायोजन अच्छा होगा। और 5-6 वर्ष का जो बालक है वो और दूसरी एक्टिविटीज़ भी अपने आप इंडिपेंडेंटली करने लगता है। जैसे बालक अपने टूथ टूथ पे ब्रशिंग अच्छे से कर लेता है, दांत अपने अच्छी तरह से साफ कर लेता है, अपने आप नहाने लग जाता है, बाल बनाना सीख लेता है, और भी एक्टिविटीज़ करता है। जैसे धीरे धीरे उसमें जैसे ड्राइंग करने लगता है, वो सरल आकृतियाँ बनाता है पहले, फिर उससे थोड़ी और कॉम्प्लेक्स चीज़ें करने लगता है वो, जैसे अनाव बनाना सीखेगा या कुछ अलग अलग योग्यताओं का भी विकास होने लगता है। और अधिकांशतः बालक जो 4 वर्ष की आयु में जैसे 3 पहिए वाली जो साइकिल होती है वो चला लेते हैं, ट्राइसिकल जिसको हम कहते हैं। और 6 से 11 वर्ष की आयु तक बालक में अनेक नए नए कौशल विकास होते हैं और उनको सीखने लगता है, और जो पुराने जो भी कौशल उसने सीखे होते हैं वो उनमें मास्टर हो जाता है वो, है ना, उनको बहुत अच्छे से दक्षता आ जाती है उसमें, हम कहेंगे। और इस आयु में जो बालक होते हैं वह स्वयं खाने लगते हैं, कपड़े पहनने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं, सफाई संबंधित और भी जो भी कौशल है वो उनको आ जाता है, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, और भी सारी सफाई या और भी सारी संबंधित जो भी कौशल है उनका विकास करते हैं। और इसी अवधि में बालकों में कुछ सामाजिक सहायता संबंधी जो सोशल हेल्प स्किल्स होती है ना वो भी विकसित होने लगती है। जैसे घर साफ करना हुआ, या झाड़ू पोछा भी कर लेते हैं कुछ बच्चे, बिस्तर लगाना आदि। और जब इस प्रकार के कौशल को जब बच्चा सीखता है तो वो बहुत खुश होता है, और वो अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगता है। जब उसको प्रेज़ मिलता है, जैसे वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसको कोई शाबाशी मिलती है या बहुत ज़्यादा प्यार मिलने लगता है। कई बार कोई फिज़िकल हम उसको वो रीएनफोर्स करते हैं, कोई उसको पुरस्कार दे दिया, कुछ दे दिया, टॉफ़ी दे दी, या 4 लोगों के सामने हमने उसकी तारीफ़ कर दी, तो उससे वो और अधिक मोटिवेट होने लगता है और अलग अलग चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है और उसमें निपुणता लाने का प्रयास करता है बालक।